हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। आज हम क्लास 10th की फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो कि हमारी सप्लीमेंट्री बुक है, उसका चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके राइटर हैं जेम्स अल्फ्रेड वेट। सो बिना देर किए चले स्टार्ट करते हैं। अबाउट द ऑथर सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए, जेम्स अल्फ्रेड वेट, DBE FRCVS, ये पूरा इनका नाम है। ठीक है, पूरा यहाँ से ये इनका फुल नेम है। 3 अक्टूबर 1916, 23 फरवरी 1996, यानी ये 3 अक्टूबर 1916 को जन्मे थे और 23 फरवरी 1996 को इनकी डेथ हो गई थी। बेटर नोन बाय हिज पेन नेम जेम्स हैरियट। पेन नेम का मतलब क्या होता है? जो लिखते हैं ना, ये कोई भी कहानी, तो उसमें अपना नाम कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जाने जाते हैं अपने पेन नेम से, यानी राइटर वाली नेम इनकी अलग है। तखल्लुस जिसे कहते हैं यूज़ किया जाता है, जेम्स हैरियट के नाम से जाने जाते हैं, जबकि इनका फुल नेम जेम्स अल्बर्ट वेट DBE FRCVC है। वॉज अ ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन एंड राइटर। वो क्या थे? वेटरनरी सर्जन, इट मीन्स पशुओं के डॉक्टर थे, साथ ही साथ वह एक राइटर भी थे। अब थोड़ी सी लेसन के बारे में जानकारी दिए तो इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय जेम्स हैरियट्स। ये जो कहानी है, इसे खुद जेम्स हैरियट्स ने लिखा। द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टोरी इज़ अ पेट डॉग विच इज़ स्पेल्ड बाय ऑनर। इसकी कहानी, इसका विषय क्या है? एक पेट डॉग है जो कि अपने ही ऑनर के द्वारा बहुत ज़्यादा उसे लाड दुलार प्यार दिया जाता है। The owner indulges her dog so much with food and other comforts that the dog has become overweight and cannot even walk properly. इसकी जो ऑनर है ना, वो उसे बहुत मानती है और बहुत सारे आराम और सुविधा उसे देती है और इतना भोजन देती है, खिलाती है कि भोजन की वजह से, खाने की वजह से और कंफर्ट आराम की वजह से उसका वेट बहुत बढ़ जाता है और वो प्रॉपर वे में चल भी नहीं पाता है। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। द टेक्स्ट, ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी इस डॉग का नाम है, जो कि छोटा सा कुत्ता है, और वो पैम्पर्ड, इट मीन्स लाड दुलार करना, बहुत प्यार करना। तो उसकी मालकिन के द्वारा, जो बहुत धनी है, बहुत ज़्यादा उसे प्यार मिलता है और उसे वो बहुत ज़्यादा खिलाती पिलाती है। He falls seriously ill and his mistress consults veterinary surgeon. वो पूरी तरह सीरियसली बीमार पड़ जाता है और उसकी जो मिस्ट्रेस है, मालकिन है, वह एक पशु के डॉक्टर से कंसल्ट करती है, बातचीत करती है उसकी बीमारी के बारे में। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या ऑपरेशन की नौबत पड़ आती है? डज द डॉग रिकवर? क्या डॉग रिकवर कर पाता है, ठीक हो पाता है? आइए देखते हैं, स्टोरी यहाँ से शुरू है। थोड़ी सी जानकारी दी हुई थी टेक्स्ट के बारे में। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार जब मैंने ट्रिकी को देखा ना, तो मैं बहुत चिंतित था। वरीड मीन्स चिंतित होना। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। आई पुल्ड अप माई, मैंने पुल्ड अप एक फ्रेज है, इसका मतलब रोकना। मैंने मेरे कार को रोका। व्हेन आई सॉ, जब मैंने गलियों में उसकी मिस्ट्रेस के साथ ट्रिकी को देखा, और इस बार उसकी अपीयरेंस, उसकी आकृति, शरीर की बनावट को देख के मैं शॉक रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत मोटा हो गया था। ह्यूजली फैट, बहुत मोटा हो जाना। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। सॉसेज मतलब मांस, जो कि ऐसे आपने देखा हो तो सिंपल ऐसे मांस अलग होते हैं और पानी वगैरह में डाल के रख दीजिए, थोड़ा सा फूल जाए तो अलग होता है। तो ब्लॉटेड सूजेज मतलब सूजा हुआ मांस की तरह, एक गोश्त के लोथड़े की तरह दिख रहा था। विद द लेग एट ईच कॉर्नर, लग रहा था कि कोई टुकड़ा हो मांस का और उसके चारों कोनों पर क्या लगा दिया गया, लेग मतलब
उसके पैर को लगा दिया गया है। His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. और उसकी आंखें बिल्कुल खून के जैसी लाल लाल थी। खून के जैसा ये लाल होना और रीमी मतलब आंखों से पानी वगैरह गिरना, नशीली टाइप की आंखें। तो आंखें बिल्कुल लाल थी, पानी गिर रहा था, वो बिल्कुल सीधा सामने देखे जा रहा था। और उस समय उसकी जो जबान थी ना, बिल्कुल उसके जबड़े से नीचे गिर रहे, मतलब कि ज़मीन को लटक रहे थे आगे साइड से। मिसेस पम्फरी हैस्टन टू एक्सप्लेन, और मिसेस पम्फरी जो उसकी मालकिन है ना, ये थोड़ी हिचकिचा रही थी। हैस्टन मतलब हिचकिचाना, एक्सप्लेन करने में। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस मतलब एनर्जी लेस दिख रहा था, एकदम सुस्त दिख रहा था। मिस्टर हैरियट बोल रही है कि मिस्टर हैरियट डॉक्टर को बोल रही कि बहुत इसके पास एनर्जी लग रहा है, ऐसा कि कम हो गया है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा है उसके पास ताकत ही नहीं है। आई थॉट he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up. कहती है कि मुझे लगा कि ये मल न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित हो गया है, कमी हो गई इसके बॉडी में, इसलिए मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा भोजन देना शुरू कर दिया ताकि ये अपने आप को बिल्ड कर सके, इसकी शरीर थोड़ा ठीक हो जाए, इसकी कमी मतलब कि इसे जो एनर्जी की कमी नज़र आ रही है ना, वो थोड़ा ठीक हो जाए। सम मल्ट एंड cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. मैं कुछ ज़्यादा उसे नहीं देती हूँ, उसे क्या देती हूँ, कुछ जई दे देती हूँ, और कुछ मछली का तेल है, और हॉर्लिक्स देते हैं, 1 बाउल हॉर्लिक्स दे देते हैं ताकि वो रात में उसे अच्छे से नींद आ जाए। इससे ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ। And did you cut down the sweet things as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. कहता है डॉक्टर कि मैंने आपको कहा था कि उसके भोजन से कुछ मीठा काट दीजिएगा, मीठा मत दीजिएगा, क्या आपने ये किया? तो कहती है कि हाँ, मैंने थोड़ा सा किया था, लेकिन मुझे जब मैंने उसके खाने से मीठे को काटा तो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा वीक हो गया है, इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ, पछतावा हुआ, रिलेंट, अफसोस। सो ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। और वह क्रीम केक और चॉकलेट को बहुत लाइक भी करता है, सो मैं मना नहीं कर सकती हूँ उसे देने के लिए। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, फिर से मैंने इस छोटे से डॉग की तरफ, कुत्ते की तरफ देखा। डैट वॉज द ट्रबल, वो बहुत परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की केवल एक ही फॉल्ट था और वो था उसकी लालच। ही हैड एवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी मना ही नहीं कर सकता है खाने के लिए अगर आप दे दीजिए तो। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो कभी भी किसी भी समय दिन या रात खाना खा लेगा अगर आप दे दीजिएगा कुछ भी खाने के लिए। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फरी हैडंट मेंशन्ड, मैं बड़ा आश्चर्य में था कि ये तमाम चीज़ें मिसेस पम्फरी ने मुझे बताया ही नहीं इसके बारे में। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी एक्सरसाइज, फिर मैंने पूछा कि क्या आप उसे एक्सरसाइज करा रही हैं भरपूर? वेल, उन्होंने कहा हाँ, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, थोड़ा सा वो मेरे संग ना कर लेता है वॉक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे साथ आज है। बट हॉकिंस द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो, नो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेकिन मेरा जो माली है ना, जिसका नाम है हॉकिन, आजकल वो ना लम्बागो, इट मीन्स गठिया का दर्द, तो गठिया के दर्द से परेशान है, इसलिए उसके साथ ये रिंग गेम नहीं खेल पा रहे कुछ दिनों से, ज़्यादा देर तक, नहीं तो पहले करता था। तो ये बता रही हैं कि इस तरीके से जो पूछ रहा है तो अपना रिप्लाई कर रही हैं। आई ट्राई टू साउंड सीवर, डॉक्टर कह रहा है इस पर मैंने थोड़ी सी अपने आवाज़ को कड़क किया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं समझा पूरी तरह। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अब कहता है कि यदि आपने इसके भोजन में कटौती नहीं किया ना और भरपूर एक्सरसाइज नहीं कराया तो सच में ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम एंड अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपने
मन को मजबूत करना होगा और इसके भोजन में कटौती करनी होगी। मिसेस पम्फरी रंग हर हैंड्स। मिसेस पम्फरी क्या कर रही थी, अपने हाथों को मल रही थी। ओफ, आई विल, मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, बहुत अफसोस के साथ बोलती हैं। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। कह रही है कि मुझे पता है कि आप निश्चित ही सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वो क्या हो जाती है, एकदम उदास हो जाती है, सर झुका लेती है, बिल्कुल नीचे कर लेती है, रोड को देखने लगती है और ऐसा लगता है कि उसे कोई न्यू रजाइम, मतलब उसे कोई रजाइम इट मीन्स कोई न्यू टाइम टेबल मिल गया और उसको ये प्रैक्टिस में पर डे लाना है। अचानक से एकदम उसके चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मैंने उसकी चिंता, बढ़ती हुई चिंता को देखा। Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had whole a wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days he struggled on, ring dropping in his harness. मैंने देखा कि उसे बड़ी परेशानी हो रही थी। वो लंबे से कोट को पहना हुआ था और वार्डरोब इट मीन्स एक अलमीरा, पूरे अलमीरा ऐसे तमाम तरीके के कोट से भरे हुए थे कि ठंडे में अलग पहनेगा, रेन में अलग पहनेगा, ठीक है। I thought it wouldn't be long before I heard from Pumphrey. मैंने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा लंबे समय पर, मतलब लंबे टाइम नहीं जाएगा, निश्चित ही मिसेस पम्फरी भेजेंगी मेरे पास उसको। The expected call came with a few days और उसने एक्सपेक्ट किया था कि डेफिनेटली वो कॉल करेगी और वैसा होता ही है, कॉल आता है मिसेस पम्फरी का। मिसेस पम्फरी वॉज डिस्टर्ब, इस पर वो बड़ी परेशान थे। ट्रिकी वुड नथिंग रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। ट्रिकी फ़ोन कर रही हैं और बता रही हैं उसको, बड़े परेशान है, जल्दी जल्दी में बोल रही हैं, कह रही हैं कि ट्रिकी इस बार कुछ भी नहीं खा रहा है अपने, यहाँ तक कि फेवरेट डिश को भी खाने के लिए मना कर दे रहा है और उसे उल्टी जैसा मन हो रहा है। इस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर को, परेशान रहती हैं। He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. हर समय वो क्या करता है, बस हाँफता रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है, हाँफता रहता है, टहलने भी नहीं जाता है मेरे साथ, कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी करने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। I had made my plan in advance. मैंने तो पहले ही एडवांस में प्लान बना लिया था कि डेफिनेटली वो कॉल करेंगी, तो किस तरीके से मुझे क्या करना है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। केवल एक ही रास्ता है उसको बचाने का और वो है कि कुछ दिनों के लिए आप उसको घर से बाहर भेजिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने उन्हें सजेशन दिया कि उसको हॉस्पिटलाइज कर दिए, इट मीन्स मेरे यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए तकरीबन। फोर्टनाइट इट मीन्स 15 डेज, 15 दिन का समय होता है, सो कहते हैं फोर्टनाइट। तो 15 डेज़ के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी उसको इलाज के लिए भेज दीजिए हॉस्पिटल में, तब जाके कुछ ना कुछ उसके उस हेल्थ में सुधार आएगा, कुछ ना कुछ किया जा सकता है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, सूंड मतलब धक्का लग जाना, बहुत ज़्यादा सदमा जैसा लगना। उस बेचारी लेडी बिल्कुल सदमे में आ गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और उसे पूरा यकीन था कि हर दिन अगर वह उसे नहीं देखता है तो डेफिनेटली पाइन एंड डाई इट मीन्स बहुत ज़्यादा मर जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, रह ही नहीं पाएगा। बट आई टुक अ फॉर्म लाइन, लेकिन मैंने उन्हें बड़ी दृढ़ निश्चय होकर के एक लाइन कहा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फरीज विलिंग्स। इस बार मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यही रास्ता है उसको बचाने का। और जैसे ही मैंने देखा कि वो थोड़ी सी सहमत हो गई हैं उसे भेजने के लिए, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा समय है, चलो बिना देर किए उसे लेकर के आते हैं। और आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। और मैं फटाफट मार्च करते हुए अपने कार के पास गया, कार लेकर के गया उनके यहाँ और जा करके ब्लैंकेट में लेटे हुए उस कुत्ते को लेकर के चला आया, इससे पहले कि मिसेस पम्फरी का दिमाग बदल जाए। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl,
supper bowl, realizing that my car would never hold all the stuff. क्या है, सारे के सारे स्टाफ जो भी घर के थे, चाहे मेड हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सारे जल्दी जल्दी सब लोग क्या करते, दिन का बेड अलग था उसका, रात का बेड अलग था, फेवरेट तकिए अलग थे, टॉयज अलग, और उसके बाद रबर रिंग्स खेलने वाला, ब्रेकफास्ट में बाउल कौन सा यूज करता है, लंच में अलग यूज़ करता है, रात के खाने में अलग यूज़ करते हैं, तमाम चीज़ें लेकर के फटाफट फटाफट सारे लोग भाग रहे थे कि ये सारे के सारे उसके साथ जाएगा। मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि अब इतने सारे सामान को मेरे कार तो बोझ नहीं ले पाएगा इतने सारे सामान का। सो मैंने जल्दी जल्दी स्टार्ट किया गाड़ी को। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फरी विद अ डिस्पैरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। अभी मैं वहाँ से मुड़ जाने ही वाला था कि मैं देखता हूँ कि मिसेस पम्फरी बहुत उदास है, रोती हुई। आर्मफुल मतलब ढेर सारे कपड़े को ली हुई हैं और लेकर के विंडो से ऊपर से फेंक देती हैं। ढेर सारा कोट्स होता है। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइवर, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। इससे पहले कि मैं वहाँ से चला जाता दूर, जहाँ से मोड़ था ना, ये जैसे रोड है और रोड से ये मोड़ है, तो यहाँ पे गाड़ी आ गई और यहाँ से अभी मैं मुड़ता कि इससे पहले मैंने पीछे देखा तो देखा सारे लोग क्या थे, वॉज इन टीयर्स, मतलब बहुत उदास थे। सारे लोगों को बहुत दुख हो रहा था ये जा रहा था तो। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। और जब मैं थोड़ा सा बाहर आया, मतलब कि जहाँ तक घर दिख रहा था, घर दिखना ख़त्म हो गया, तो उसके आगे जब मैं रोड पे निकल आया, देखा इस पैथेटिक मतलब बहुत ज़्यादा परेशान बेचारा छोटे से इस एनिमल को कि वो गैस्प कर रहा था, हाफ रहा था, जो कि मेरे सीट के बगल में बैठा था। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने पेटेड मतलब थपथपाया, उसके सर पे ऐसे थोड़ा सा हाथ फेरा, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, तब जाके थोड़ा सा हल्का सा अपने मुझ को हिलाता है। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, मैंने कहा बेचारे, यू हैवंट किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ केयर फॉर यू। तुम इतना कोशिश करने के बाद भी हल्की सी एक किक भी नहीं कर पा रहे हो, पैर भी नहीं मार पा रहे हो, मुझे पता है। मैंने सोचा कि आई नो, मैं जानता हूँ कि किस तरीके से तुम्हारा केयर करना है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सजेस्ट अराउंड मी। जैसे ही मैं हॉस्पिटल में पहुँचा तो जो वहाँ के कुत्ते थे, हाउस होल्ड मतलब कि वहाँ के जो घरेलू कुत्ते थे, सारे के सारे लोग मेरे आसपास आ गए। सर्ज अराउंड मी, ठीक है ना, मेरे आसपास आ गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। और मैंने क्या देखा, उसे ले जा करके जब कारपेट पे उसे रख दिया, तो सारे लोग आते हैं और उसको देखते हैं, और देखते हैं कि तो मोशनलेस, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं हो रही है इसमें, कारपेट पे रखा हो। चारों तरफ से सारे डॉग्स आते हैं, देखते हैं। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और दूसरे डॉग्स कुत्ते आते हैं और आकर के कुछ क्षण के लिए उसके आसपास मंडराते हैं, उसे सूंघते हैं, और फिर देखते हैं कि अरे ये तो बेकार की कोई चीज़ रखी हुई है, हमारे काम की नहीं है। ट्रिकी को समझते हैं और वहाँ से चल देते हैं। आई मेड अप अ बेड for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए एक बड़ा सा बॉक्स बनवाया जो कि लूज था, और जो दूसरे कुत्ते जहाँ सोते थे उनके बगल में उसके उस बड़े से बॉक्स को रखवा दिया। For 2 days kept an eye on him. Kept an eye on him, ये kept an eye इसका मतलब नज़र रखना, कड़ी नज़र रखना। तो 2 दिन के लिए तो मैंने उस पर नज़र रखा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। मैं उसे कुछ भी नहीं दिला रहा था, केवल पानी दिला रहा था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू वेम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन यार्ड। मैंने क्या देखा कि दूसरे दिन वो थोड़ा थोड़ा उसे सब चीज़ों में इंटरेस्ट नज़र आया, अपने आसपास की चीज़ों में। और तीसरे दिन मैं क्या देखता हूँ कि थोड़ा सा वो और उठता है, और जब उसे आवाज़ सुनाई देती है कुत्तों की, तो वह भी कोशिश करता है आगे पीछे इधर उधर जाने की। When I opened the dog, when I opened the door, जैसे मैंने दरवाजे को खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. और थोड़ा लड़खड़ाते हुए वो बाहर आता है रूम से। जब मैं रूम के दरवाजे को खोल देता हूँ तो अचानक ही सारे के सारे जो
जो है ग्रे हाउंड है, ये सारे कुत्ते हैं उसके फ्रेंड्स बनते हैं, आगे आते हैं. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. ये सारे कुत्ते जो आए ना उसके आसपास आते हैं, बड़े गहराई से उसको देखते हैं, समझते हैं उसको, उसके बाद उसे छोड़ करके गार्डन में चले जाते हैं. ट्रिकी फॉलोड देम. ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे जाता है. रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. मोटापा बहुत ज़्यादा था ना, बट फिर भी धीरे धीरे जाता है. लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. जब उन्हें खाना दिया जा रहा था मैं वहाँ पे उपस्थित था, प्रेजेंट था. आई वॉज्ड वाइल ट्रिस्टान स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स. जब ट्रिस्टान नाम है जो फूड को देता है उन कुत्तों के बीच में, डॉग्स के बीच में, तो कह रहे कि मैंने उसे देखा जब बाउल में खाने को दे रहा था. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश followed by the sounds of high speed eating every day. Knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal. सारे लोग एक दूसरे से खाने के लिए लपट जाते थे और उन्हें पता था कि अगर स्पीड के साथ न खाया जाए, लपट करके न लिया जाए खाने को, तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी उन कुत्तों की, कंपटीशन रहता था कि अब खाना मिलने वाला नहीं था. सारे लोग दूसरे से लपट करके खाने खा रहे थे. When they had finished, और जैसे उन्होंने खाना खत्म किया, Tricky took a walk round the shining bowls, liking casually inside one or two of them. Tricky took around the shining bowls. Tricky थोड़ा आगे बढ़ता है क्योंकि सारे लोग एकदम चाट करके खा गए थे, सारे के सारे बाउल्स बिल्कुल चमक रहे थे. वो जाता है और थोड़ा उसके मन में खाने की इच्छा जागृत होती है और जाता है और उसको थोड़ा चाटता है. Liking it means चाटना. नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी जॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स. और अगले दिन उसके लिए भी एक बाउल, एक प्याला रखा जाता है भोजन के लिए, और मैं ये देख के बहुत खुश हो जाता हूँ कि वह भी उस खाने की तरफ आगे बढ़ता है और उनके साथ धक्का मुक्की, जॉस्लिंग यानी धक्का मुक्की यानी कोशिश करता है खाने की. फ्रॉम देन ऑन, तब से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. बहुत तेजी से उसकी प्रोग्रेस होती है. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स. उसके पास कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसे कोई भी ट्रीटमेंट दिया ही नहीं गया, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, कोई मेडिसिन नहीं दी गई. केवल एक ही चीज़ किया गया कि वह उन कुत्तों के साथ दिन भर दौड़ता रहता था. ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस. उनकी जो फ्रेंडली वो ग्रुप था ना, उस ग्रुप को ज्वाइन किया और सबके साथ वो दौड़ता रहा. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स. वो जब वो उनके साथ रहता था ना तो बहुत खुश रहता था, हर मिनट हर क्षण को एंजॉय करता था. ही बिकेम एन accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share of meal times and hunting rats in the old hen house at night. क्या है कि वह अब उस पार्ट का, he became an unaccepted member, अब वह क्या था, उस गैंग का, जो कुत्तों की गैंग थी उसका अब मेंबर बन चुका था. और वो ना बहुत खूबसूरत था, शैगी मतलब बालों वाला कुत्ता था, बड़े बड़े बाल जिसके होते हैं वैसा कुत्ता था, और सबके बीच में दौड़ता था, ऐसा लगता था कि टाइगर दौड़ रहा है. खाने के टाइम में भी उनके साथ धक्का मुक्की किया करता था. रैट्स को वो लोग पकड़ते थे तो उसके साथ भी जाता था. कहाँ जाता था? रात में जो मुर्गियों के घर होते थे उनके यहाँ जाया करता था, उन कुत्तों के साथ बहुत मस्ती किया करता था. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. और अपने लाइफ में उसने ऐसा क्षण कभी बिताया ही नहीं था जो इस समय वो एंजॉय कर पा रहा था. ऑल द वाइल मिसेस पम्फरी हाउएवर एंजॉयसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स. मिसेस पम्फरी क्या करती थी, हर दिन वो बहुत चिंतित होती थी और हर दिन कॉल किया करती थी, दर्जनों बार पूछा करती थी कि वो कैसा है, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए. आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली ऑन हिज करेक्ट कोट वन अकॉर्डिंग टू द वेदर. पूछा करती थी कि हर बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी, उसके क्वेश्चन बदले गए कि नहीं, रेगुलरली उसके कोट को बदले जा रहे हैं कि नहीं, उसको रेगुलरली मतलब रेगुलर वे में हर चीज़ उसके कंफर्ट का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं, वेदर के अकॉर्डिंग. बट आई वॉज एबल टू टेल हर डैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वल्सिंग रैपिडली. लेकिन इन सब क्वेश्चन का जवाब देने के बजाय मैं उन्हें बोला कि अब वो खतरे से बाहर है और बहुत तेज़ी से उसके हेल्थ में सुधार हो रहा है. ये जब सुनती हैं वो तो क्या असर होता है देखिए. द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फरी.
मिसेस जब ये सुनती है ना कन्वल्सिंग, यानी वो बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है उसके हेल्थ में, तो सुन करके बहुत ऐसा लगता है कि बहुत खुश होती हैं. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग डाउन फ्रेश एग्स 2 dozen एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ फॉर अ हैप्पी पीरियड. सॉरी, अब वो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, अंडे भेजना शुरू कर दिया, और वो भी 2 dozen एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन भेजा करती थी. क्यों? क्योंकि इस अंडे खाने से ट्रिकी के हेल्थ थोड़ा सा और अच्छे हो जाएंगे, इसलिए वो भेजती थी. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई partners and that 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to down on the household. क्या करती थी, अब हम लोग क्या करते थे, अब वो समय हमारा, मेरे लिए, डॉक्टर कह रहे मेरे लिए और मेरे साथी जो डॉक्टर्स थे उसमें या फिर साथी लोग थे उनके लिए बड़ा ही हैप्पी मोमेंट रहा करता था, क्योंकि वो सारे के सारे अंडे हम लोग ब्रेकफास्ट में खाया करते थे. और व्हेन बाद में उन्होंने वाइन भी भेजना शुरू कर दिया, तो अब वहाँ और मज़ा आ गया. अब उस वाइन को हम लोग क्या करते थे, हम लोग पी जाते थे. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, इसलिए भेजती थी कि वो अगर वाइन को पिएगा तो ट्रिकी का जो ब्लड है ना वो और ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा. लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. और लंच के समय, खाने का समय जो होता था, एकदम मतलब एक ओकेजन जैसा, एक फंक्शन जैसा होता था. क्यों? क्योंकि 2 ग्लास हम लोग वाइन भी पिया करते थे खाने के बाद. ये बड़ा मस्ती भरा समय चल रहा था, मज़ा आ रहा था. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कंसल्टेशन. और लास्ट टाइम में तो हमें यकीन ही नहीं हुआ अंत में कि वो उन्होंने उसके लिए क्या ब्रांडी भी भेज दिया. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and revelantly drunk. और कुछ दिनों तक तो हम लोग बहुत मस्ती किए, बड़ा मज़ा आया था. ये सारे के सारे वाइन्स आते थे, ब्रांडी आते थे, अंडे आते थे, हम लोग खाते थे और मस्ती किया करते थे. They were days of deep content, starting well with the extra eggs in the morning, improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously around the fire with the brandy. और वो दिन जो था ना बहुत मस्त, बहुत अच्छा चल रहा था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग खाने के बाद वाइन पिया करते थे. उसके बाद क्या करते थे कि मॉर्निंग में अंडे खाते थे, फिर खाने के बाद वाइन पिया करते थे, और ये ब्रांडी भी साथ में आग जला करके रात को बैठ जाते थे और ये ब्रांडी पिया करते थे. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकिंग as on a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered, was awaiting collection. और हम लोग चाहते थे कि ये हमारे यहाँ गेस्ट बन कर के रह जाए और कुछ दिन, लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पम्फरी बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगी और वो 14 डेज़ के बाद डेफिनेटली हमें ज़रूर फ़ोन करेंगी. और जब उन्होंने फ़ोन किया तो हमने बताया कि हाँ, अब वो रिकवर कर चुका है, आप उसे लेकर के जा सकते हो. विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी. कुछ ही मिनट के अभी हमने फ़ोन किया, कुछ ही छोड़ो बाद हम देखते हैं कि एक चमकती हुई गाड़ी सामने आ जाती है सर्जरी के हॉस्पिटल के. द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. और शॉफर इट मीन्स ड्राइवर दरवाजे को खोलता है और मैं देखता हूँ कि अंदर मिसेस पम्फरी नज़र आती हैं. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स मेक ट्रैम्पल्ड. ओफ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज इट रियली बेटर. और मैं देखता हूँ कि बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी हैं और जो गाड़ी का दरवाज़ा होता है ना उसे ज़ोर से पकड़ करके खड़ी हैं और पूछती हैं, कहती हैं कि मुझे सच बताइए मिस्टर हैरियट, सच में ट्रिकी सही हो गया है ना. यस, ही इज़ फाइन. कहता हाँ, वो बिल्कुल ओके है. देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट डाउन द कार, आई विल गो एंड फेच हिम. कहता है कि आप कोई मत उतरिए, आप कार से मत उतरिए, मैं खुद ही जा करके उसे ला देता हूँ. आई वर्क थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन. मैं गार्डन होते हुए, मैं घर यानी सर्जरी होते हुए, हॉस्पिटल से होते हुए बागीचे में गया. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हॉटलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडेस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेबिंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. और मैं देखता हूँ कि मास ऑफ डॉग मतलब ढेर सारे कुत्ते, उसके ढेर सारे कुत्ते झुंड बना करके वहाँ पे खड़े थे. और जब अंदर जाके देखता हूँ तो देखता हूँ कि बीच में कौन था, ट्रिकी था. फ्लैपिंग ईयर मतलब उसके कान फ्लैप हो रहे थे, उसके पूंछ वेब की तरह उड़ रहे थे. वॉज द लिटिल
गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और वो कोई और नहीं था, ट्रिकी था, बिल्कुल गोल्डन फिगर में दिख रहा था. इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscles animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. और इन 2 सप्ताह में वो काफ़ी उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी उसकी हेल्थ अच्छी हो गई थी, बेहतरीन हो गया था, देखने में भी अच्छा लग रहा था, पहले की तरह अब वो नहीं दिख रहा था. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और मैं उसे लेकर के आता हूँ. द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. ट्रिकी शॉफर अभी भी दरवाज़ा खोल के खड़ा रहता है, और ट्रिकी जैसे अपने मालकिन को देखता है, मेरे आर्म में से, मेरे बाहों से कूद करके एक बहुत तेजी भरी उछाल लेकर के अपनी मालकिन यानी मिसेस पम्फरी की गोद में चला जाता है. शी गेव अ स्टार्टल ऑफ एंड देन हर टू डिफेंड हरसेल्फ एज शी स्वॉन्ड ओवर हर, लाइकिंग हर फेस एंड licking her face. वो जाता है और जाके उनके गोद में जा करके उन्हें भौंकने लगता है प्यार से, और उनके लिकिंग यानी चाटने लगता है. तो अब वो क्या करती हैं, खुद को थोड़ी सी बचाने की कोशिश करती हैं, डिफेंड करती हैं, क्योंकि वो थोड़ा 15 डेज के बाद मिला था उनसे ना. ओके, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट इतनी थी, आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, क्यूशन, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. और मैंने ड्राइवर की मदद की उसके बेड को, उसके तकियों को, उसके कोट के, उसके बाउल को ले जाने में दोबारा यहाँ से, और जो कि बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ था. एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार चला गया, मिसेस पम्फरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, बिल्कुल लीन हो गई, मगन हो गई, विंडो पे दिख रही थी. टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, ओह मिस्टर हैरियट शी कैरिड, और उनकी आंखें जो थी ना, उनकी आंखें आंसू से भरे हुए थे, उनके होंठ कपकपा रहे थे, और वो कहती हैं रोते हुए, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किस तरह आपका धन्यवाद करूं. दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपके हॉस्पिटल की, आपके डॉक्टर की, आपकी कला की जीत है. कला तो नहीं कहेंगे, सर्जरी की जीत है स्टूडेंट्स. तो यहाँ तक हमने फुली कवर किया इस एक्सप्लेनेशन को.